हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। और आज के इस वीडियो में मैं टेक्निकली किसी मेडिसिन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बात करूंगा एक न्यूट्रास्यूटिकल्स की, एक हेल्थ सप्लीमेंट की। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप रफ समझे ना, तो मेडिसिन यानी कि ड्रग्स, ये ऐसे एजेंट होते हैं जो कि आपकी बीमारी को प्रिवेंट, डायग्नोस या ट्रीट करने का काम करते हैं। लेकिन न्यूट्रास्यूटिकल्स ऐसे एजेंट होते हैं जो किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिशन की कमी से हो सकने वाले प्रॉब्लम को या हो रहे प्रॉब्लम को सप्रेस करते हैं वाया रिप्लेसिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस या फिर एजेंट या फिर न्यूट्रिशनल फैक्टर को उनको वो सप्लीमेंट कर देते हैं, यानी कि उसकी कमी को पूरा कर देते हैं, जिससे अगर फ्यूचर में कभी हो सक रहा हो कोई प्रॉब्लम तो उसे मैनेज करने का काम करेंगे। अगर मैं आपको एक बात पूछूं तो आप मुझे बताइएगा कि अगर आपने कभी पुरानी गाड़ी, मोटरसाइकिल चलाई होगी जिसमें हम पेट्रोल तो डलवाते थे, साथ में आप कुछ ना कुछ मात्रा में मोबिल भी उसमें ऐड कर देते थे, तो वो मात्रा कितनी होती थी? अगर मान लो एग्जांपल की, रफ एग्जांपल की मैं बात करूं, तो अगर आप 1000 ml यानी कि 1 लीटर पेट्रोल डलवाते थे तो उसमें मुश्किल से 5 ml के आसपास वो मोबिल डलता था। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि 5 ml कहां 1000 ml में अगर नहीं डालूं तो क्या होगा, तो उनको पता होगा जो पुरानी बाइक चलाया करते थे, जैसे मैंने चलाई है अपने बचपन में। हमारे पास मस्त गाड़ी थी, राजदूत गाड़ी थी, तो उस पर हमको ये डालना पड़ता था। अगर मैंने नहीं डाला तो वो गाड़ी गर्म हो जाएगी और गर्म होकर के बहुत ज्यादा दिक्कत कॉज करने लगेगी। तो अब वहां पे समझ में आता है कि 5 ml छोड़ो, 1 ml की भी इंपॉर्टेंस कितनी होती है। एग्जैक्टली हमारे बॉडी में भी ऐसे ही चीजें हैं, जिसे हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक बांटा जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट और एक बांटा जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट। सुनने में सेम लगेंगे लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, बहुत कम मात्रा में उनकी जरूरत पड़ती है, लेकिन उनके बिना आप काम नहीं कर सकते। और मैक्रो का मतलब होता है जिन्हें बहुत अधिक मात्रा में जरूरत पड़ती है। एग्जांपल की बात करें, आपने बहुत ही अच्छी सब्जी बनाई हुई है बल्क में, लेकिन उसमें थोड़ी सी मात्रा में डलने वाली नमक आपने मिस कर दी, यानी कि सब्जी में आपका नमक पड़ा ही नहीं, और सब्जी कितना भी अच्छा क्यों ना हो अल्टीमेटली बिना नमक के स्वाद तो आएगा नहीं। तो जितनी छोटी चीजें होती हैं आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। वैसे हमारे बॉडी में कई तरह के मिनरल्स, विटामिन, कई चीजें ऐसी होती हैं जो बॉडी के प्रॉपर फंक्शन को, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को कराने के लिए, चालू करने के लिए, मेंटेन करने के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं। इनकी कमी हो तो प्रॉब्लम हो जाती है। और आज का हमारा जो प्रोडक्ट है, इसी कमी को, इनमें से कईयों की कमी को बोलना चाहिए, मैनेज करने का काम करता है। तो आज हम किस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, इसका ब्रांड नेम क्या है, वो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीप्रेक्स कैप्सूल के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छा कह सकते हैं कि आपके बॉडी के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। जो मेन एक्टिव एजेंट होते हैं, जिनकी कमी हो रही होती है, उसको सप्लीमेंट तरीके से पूरा करने का काम करते हैं। अगर इसके मेन अगर आप बात करें तो उसको बनाने वाली कंपनी है जी ड्रग्स, और इसके जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट में अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज, तो उसमें लिखा हुआ है मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। थोड़ा सा लंबा समय लूंगा आपके स्क्रीन टाइम को, वहां पे देखिएगा। मल्टीविटामिन का मतलब है जिसमें अलग कई तरह के विटामिन का कोलैबोरेशन है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। तो अलग अलग फैमिली के विटामिन को एक साथ मिलाते हैं तो वह कहलाता है मल्टीविटामिन। मल्टी मिनरल्स का मतलब है अलग अलग खनिजों को इसमें इंक्लूड किया गया है, जैसे आयरन हो सकता है, जिंक हो सकता है, मैग्नीज हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है। तो जमीन से मिलने वाले मेटल होते हैं, उन्हें हम लोग जनरली मल्टी मिनरल्स कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद है एंटीऑक्सीडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है वो समझाऊंगा आपको, और इन सबका एक कोलैबोरेशन है इन जिलेटिन के फॉर्म में। अगर हम बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट की, तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट टर्म्स है, अगर कहीं मिस हो गया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो कि आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स को, ऑक्सीडेटिव के कारण से जो जनरेट होने वाले फ्री रेडिकल्स है, उसको स्कैवेज करने का काम करते हैं। यानी कि एंटीऑक्सीडेंट आर दोज एजेंट व्हिच प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन आइदर बाय खुद वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करते हैं, आइदर बाय ऑक्सीडाइजिंग देमसेल्फ और मेकिंग अ बैरियर व्हिच प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन। इस तरीके से वो फ्री रेडिकल को स्कैवेज करने का काम करते हैं। हम इनको बोलते हैं फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग एक्टिविटी। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें कोई भी बीमारी का कहीं ना कहीं जड़ अगर आप नीचे जाते जाएं तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस देखने को मिलेगा। अगर आपकी बॉडी में रेडिकल्स जमा हो रहे हैं तो आपकी एजिंग बढ़ने लगेगी। आप भले 20 साल के हो, लगे आप लगोगे 30 साल के आसपास। अगर आपको कैंसर है तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हुआ है। हाइपरटेंशन, बीपी और पता नहीं कितनी तरीके की बीमारी, जिनके नाम भी बताऊं तो आपको शायद समझ में ना आए, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं, हमेशा नहीं बट कहीं ना कहीं जड़ अगर आप देखोगे तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। और वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है जस्ट बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से, और उसे हम कम कर सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट से। तो क्या आप सबको ये प्रोडक्ट लेना पड़ेगा? नहीं, आपको केवल लेना है एंटीऑक्सीडेंट। अगर आप नेचुरल सोर्स से, जैसे आंवला, नींबू, संतरे, साइट्रस फ्रूट अगर आप लेते हो, हरी साग सब्जियां अगर आप अपने डाइट में बहुत अच्छे से यूज करते हो, तो किसी सप्लीमेंट को लेने की जरूरत नहीं है। और मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होता है कि मेडिसिन से ज्यादा कुछ
आपको बेनिफिट होने वाला नहीं है। अगर आप डाइट में अपना चेंज करते हो, अच्छी चीज़ों को इंक्लूड करते हो, ऑर्गेनिक चीज़ों को इंक्लूड करते हो, तो यकीन मानिए आपको बहुत कम चांसेस हैं कि आगे फ्यूचर में कोई मेडिसिन लेना पड़े। जीरो होगा ऐसा नहीं, बट मैक्सिमम कम हो जाएगा और नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी ग्लो करेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें और कौन कौन से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट रखे गए हैं। तो अगर आप अपने स्क्रीन पर देख पाएं, अगर दिख रहा होगा मुझे, तो मैं आपको दिखाता हूं। बहुत छोटे छोटे शब्दों में लिखा हुआ है, चलिए एक बार कोशिश करते हैं। इस पे कई चीजें रखी गई हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे तो इसमें है स्पाइरुलिना एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन D3, विटामिन ई, विटामिन सी, फोलिक एसिड, निकोटिनामाइड, कैल्शियम पेंटोथेनेट, आपका कैल्शियम का साथ साथ फास्फोरस है, आयोडीन है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, सोडियम मॉलिब्डेट है और पोटेशियम है। तो इन सब को इसमें इंक्लूड करके बनाया गया है। तो देखिए इसमें कई सारी चीजें अलग अलग तरीके से बहुत ही अच्छी तरह से काम करती हैं। और सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका स्पाइरुलिना, वो गजब का है। स्पाइरुलिना के बारे में मैंने एक वीडियो और डाला हुआ है, पूरा कंप्लीट स्पाइरुलिना के बारे में डाला हुआ है। वो एक प्रकार से ग्रीन एल्गी होता है और ये बहुत ही अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का। इसमें कई लगभग आई थिंक नॉट वेरी श्योर, बस 7 से 8 तरीके के अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, जो बहुत बेनिफिशियल होता है और आज के डेट में इसे सुपर फूड की संज्ञा दी गई है, इस कैटेगरी में रखा गया है। तो जबरदस्त तरीके से आपकी बॉडी में प्रोटीन कमी को पूरा करने का काम करता है। इसके बाद जो अगला कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका, वह है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। तो ये सारे के सारे आपके एंटीऑक्सीडेंट कैटेगरी में आते हैं। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट हो गया, या तो फिर आपका ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट हो गया, ये बहुत ही अच्छे एंटीऑक्सीडेंट है। अगर मैं सबको आपको एक्सप्लेन करूं तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसीलिए आपके लिए आपके स्क्रीन पे कुछ का बेनिफिट का स्क्रीनशॉट मैं यहां पे रख रहा हूं। इसमें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो अलग अलग तरीके से आपकी बॉडी को ग्रोथ करने में मदद करते हैं। जो स्पाइरुलिना है वो प्रोटीन को कंटेन करता है, विटामिन को कंटेन करता है, मिनरल्स को कंटेन करता है और इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। ये जो आपका स्पाइरुलिना है उसका जो प्रोटीन है वो बहुत तरीके के, जैसे मैं कह रहा था शायद 8 या 7, वो 8 तरीके के एसेंशियल अमाइनो एसिड को कंटेन करता है और इसके कारण से ये अपने आप में प्रोटीन कंप्लीट तरीके से प्रोवाइड करने का काम करेगा और सुपर फूड कहलाता है। स्पाइरुलिना जो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ऐसा वेजिटेबल सोर्स है जिसमें विटामिन B12 पाए जाते हैं काफी अधिक मात्रा में, और इसके साथ साथ आपका विटामिन A, B1, B2, B6, D, E और K जैसे इनमें भी और ऐड कर दिया गया है तो और अच्छे से बेनिफिट होने लगेगा। जो स्पाइरुलिना है वो सभी तरीके के नेसेसरी मिनरल्स को, ट्रेस एलिमेंट को, सेल सॉल्ट को और डाइजेस्टिव सिस्टम को, जो इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाले एंजाइम है, उनको प्रोवाइड कर देता है। जो ग्रीन टी है वो एंटीऑक्सीडेंट का रिच सोर्स है। जो ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है वो भी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, काम तो मैं समझा चुका हूं आपको। विटामिन बी जो है वाटर सोल्यूबल विटामिन है और वो कई तरीके से आपके बॉडी में जो सेल डेथ हो रही हो सप्लीमेंट तरीके से इसको बंद करने का काम करता है। और इसके साथ साथ जो कई तरह के ओवरऑल फंक्शन को सपोर्ट करने वाले मिनरल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया आयोडीन, ये सब आपकी चीजों में बहुत ज्यादा काम करने का काम करते हैं। स्पेसिफिक तरीके से अगर बात करूं तो न्यूट्रिशनल कमी को मैनेज करके आपको रीजनरेट करने का काम करेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आप इसके मतलब को, इसके इंपॉर्टेंस को समझ पाए होंगे। तो अगर आपको बॉडी में किसी तरह के मिनरल्स की कमी है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इसे ले सकते हैं। हालांकि ये इसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है, बट हमेशा सलाह यही रहती है कि एक बार कंसल्ट कर लें। थैंक यू एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।